जय हिंद दोस्तों, यदि आप सर्विस में और या रिटायरीज हैं तो दो बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सर्विस से जो अभी रिटायर्ड हो रहे हैं सीएमपी के लगभग 35 जेसी, उन्होंने एएफटी चंडीगढ़ में केस डाला कि उनके जूनियर की तनख्वाह हमसे ज्यादा है, उसकी पेंशन हमसे ज्यादा है और हम साथ भर्ती हैं, हमारा प्रमोशन भी हमसे बाद में, आखिर ऐसा क्यों है। और दूसरी बात बता रहा हूं, यदि आप 1/1/2006 के बाद रिटायर्डीज हैं और उसके बाद के लगा करके 2008 तक के लोगों को एमएससीपी का लाभ नहीं मिला है, इसलिए उनकी पेंशन कम है, आप अपने रिकॉर्ड में जरूर चिट्ठी लिखिए। क्योंकि जब एमएससीपी का केस चल रहा था तो सितंबर 2008 से लागू हो रही थी, बट कोर्ट ने कहा कि जब से पे कमीशन हुआ है 1 जनवरी 2006 से, तब से करिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है, जिसको पता है उनका सुधार हुआ है, नहीं पता है वो अपना सुधार करें। बिल्कुल, मैं आज इसके ऊपर आपके बोर्ड के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। पहले तो मैं उन भाइयों की बात करूंगा जो सर्विस के अंदर हैं। आप समझ रहे हो कि अप्रैल 2024 में एक जेएसयू पेंशन आ रहा है, उसकी 28,600 है, 28,600 है और 30 साल सर्विस है, अभी पेंशन आ रहा है। जब ओआरओपी में 30 साल वाले की 34,000 32,000 पहले से चल रही है। 2014 वाले ले रहे हैं, 10 वाले ले रहे हैं, 11 वाले ले रहे हैं, बट 24 वाला कम क्यों ले रहा है? एक नहीं, दो नहीं, आप ये लिस्ट देख सकते हो कितने की लिस्ट है। मेरी गुरमीत साहब से बात हुआ, हमने उनको सजेस्ट किया आप एएफटी में केस डालिए। उन्होंने एएफटी चंडीगढ़ में केस फाइल कर दिया है और लगभग सारे नहीं, सभी ने मिलकर केस फाइल किया है। लगभग 35 जेसीओ, उसमें कुछ लेफ्टिनेंट कैप्टन बन गए, उनकी बात अलग है दोस्तों। तो ये है कि अब आपने ड्यूरिंग सर्विस ना आपने पे प्रोटेक्शन को चेक किया, ना ओपीटी फिक्स किया, ना आपने पीओआर, ना रिकॉर्ड कहीं नहीं लिखा। जब आप डिपो रेजिमेंट पे आ जाते हो फिर आप टैली करते हो कि हमारी पेंशन इतनी कम क्यों। इसलिए यदि आप सर्विस में तो अभी जाग जाओ कि जो ओआरओपी फिक्सेशन हो रहा है उसमें उन लोगों की कितनी कितनी ज्यादा है, तो आपकी कम है। और आपकी कम है, इसी वजह से जो एवरेज निकलता है तो बाकी पेंशनर्स को फायदा नहीं हो रहा है। देखो, इनकी बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा आफ्टर रिटायरमेंट, खासकर 1 जनवरी 2006 से जो भी हमारे भाई आए, खासकर एनसीओ, वो एलिजिबल फॉर एमएससीपी है बिना किसी क्राइटेरिया के। उनके लिए कोई क्राइटेरिया लागू नहीं हो रहा है, बस सर्विस क्राइटेरिया लागू हो रहा है। यदि आप सिपाही हैं और आपने 18 साल सर्विस किया है तो आपको हवलदारी की 22,257 कम से कम मिलना चाहिए। 21,244 या आपने सर्विस किया है। यदि आप नायक हैं और आपने सर्विस किया है 23 साल किया है या 24 साल किया है तो भी आपको 22,257 क्यों आपको हवलदारी मिलेगी, हवलदारी मिलेगी। यदि आप हवलदार हैं और आपने 24 साल पूरा सर्विस किया है तो आपको 24,825 मिलेगा एमएससीपी बन। कईयों को ऑनरी मिला है 23,000 आई थिंक 750 या कुछ ऐसा मिल रहा है। यानी ये आपको पता नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2006 के बाद हैं वो ओआरओपी की जो टेबल है 7 और जो 2019 से वो आपके लिए लागू है, बशर्ते आप 1 जनवरी 2006 के रिटायर्डीज हैं। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको एमएससीपी मिलेगी। यदि आप सिपाही हैं और 16 से ज्यादा करके 15 साल सर्विस करके आए तो आपको नायक की एमएसपी मिलेगी। 16 साल कंप्लीट करके आए तो हवलदार की एमएसपी मिलेगी। यदि आप नायक हैं फिजिकल रैंक और आप सर्विस पूरा 22 साल करके आ गए तो आपको एमएससीपी हवलदार मिलेगा। यदि आप हवलदार हैं और आपने 24 सर्विस पूरी कंप्लीट की है तो आपको एमएससीपी नायब सुधार की पेंशन मिलेगी। ये आपका हक है, इसके लिए ज्यादा नहीं लड़ना है। इससे रिकॉर्ड में सोल्जर बोर्ड से चिट्ठी लिखाओ, ग्रेवियंस डालो, आप एलिजिबल हो। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम मेरे पास सैकड़ों आते, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूं भैया आपका हक है। गलती सरकार की ये थी कि एमएससीपी 2008 में डिक्लेयर हुई थी, लास्ट में 9 तक जाके, और जो बीच के पीरियड के बंदे थे उनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई है, आप प्लीज करा लो। और मैं कह रहा हूं यदि आप सर्विस में, फिर मैं इनका एग्जाम्पल लेके आता हूं कि आप देखिए कि डेट ऑफ एनरोलमेंट 1994 और रिटायरमेंट 2024 में अभी हुए, जो मेरी बात हुआ है। एक जो सीनियर लोग हैं उनकी 5200 बेसिक है, 52,000 बेसिक पे है और 5200 एमएसपी है, मिला के 57,000 उनके 200 होते हैं। और इसको आप पेंशन में कन्वर्ट करोगे, आधा करोगे तो 28,600 उनकी पेंशन है। क्या ये संभव है? एक को तो एक्सेप्ट है, पूरा का पूरा सीएमपी रिकॉर्ड का यही हाल है। दूसरा एक लॉट उनसे पहले जाता है, उसकी 53,600 बेसिक है,
5200 MSP, 58,800 को 2 से भाग करो तो 29,400 है। अब ये जब आपके POR सुनेगा नहीं, आपकी POR तो भाई बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है। अभी जब मैं आपके साथ ये कह रहा हूं कि जो नई टेबल है अब भी तो ये देख लो, अब 2023 को बेस ईयर रख करके 2024 में फिक्स होगी, अब इनको लिया जाएगा, फिगर कहां से बढ़ेगी पेंशन आपकी सूबेदारों की, जो पहले ही 32,000, 33,000, 34,000 ले रहे, और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी कुछ फायदा नहीं। OROP की तो परिभाषा ही खत्म हो जाएगी, उल्टी परिभाषा हो जाएगी कि भाई पुरानों के हिसाब से नए की फिक्स करो, और यह है कि नए के हिसाब से पुरानों की फिक्स करो। तो ये आपका कर्तव्य है कि ये दोनों चीजें आप अपनी चेक करें, अपडेट करें। धन्यवाद।